नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन और आप देख रहे हैं इनग्रोसिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको लगातार साइंस की सीरीज मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे कि साइंस क्या है। तो फ्रेंड्स, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके फादर कौन है, साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो फ्रेंड्स, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है और जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। यानी साइंस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। हम साइंस को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें पदार्थों, विभिन्न प्रकार की घटनाओं, क्रियाकलापों, उपकरणों, खोजों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वही साइंस कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जानकारी हमें कैसी हुई, ये जानकारी हमें क्यों पता चला, ये इस कारण हम जान पाए, साइंस के कारण ही। यदि साइंस नहीं होता तो हम ये नहीं जान पाते कि हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं सांस के रूप में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के पिता की बात करते हैं। तो जो विज्ञान की पिता है वो गैलीलियो कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आपको कहीं कहीं एरिस्टोटल यानी अरस्तु भी मिल सकता है। तो जो ऑप्शन में होगा वो आप टिक कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, विज्ञान ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, या फिर इसको भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप होते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और फिर लास्ट टाइप हमारे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्यूजिस से हुई है और इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। तो फिजिक्स का मतलब ही होता है प्रकृति। और फ्रेंड्स, यह जान लेना जरूरी है कि प्रकृति आखिर क्या है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रकृति होती है यह केवल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें पहला घटक होता है मैटर यानी पदार्थ, जिसको हम द्रव्य कहते हैं। और फिर दूसरा घटक होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। ये जो संपूर्ण प्रकृति है ये केवल 2 ही प्रकार के घटक से मिलकर के बने होते हैं, पहला मैटर और फिर दूसरा एनर्जी। तो हम इसी मैटर और एनर्जी यानी पदार्थ और ऊर्जा के आधार पर हम फिजिक्स को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिजिक्स की परिभाषा देते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा है यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं इसके बीच होने वाले संबंधों के बारे में जानते हैं, वही क्या कहलाता है फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचर, प्रकृति, और प्रकृति 2 प्रकार के घटक से मिलकर के बने होते हैं, पहला पदार्थ और फिर दूसरा ऊर्जा। तो पदार्थ और ऊर्जा के बारे में हम यदि अध्ययन करेंगे जिस पार्ट में, जिस साइंस की ब्रांच में, वही कहलाता है फिजिक्स। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता की। तो फ्रेंड्स, भौतिकी के पिता 2 हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स की, फिजिक्स के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एंशिएंट फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी, और इस एंशिएंट फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी भी कहा जाता है। उसके बाद हम सेकेंड टाइप होता है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन दोनों के फादर की बात करते हैं। फिजिक्स 2 टाइप के होते हैं, इसीलिए इनके फादर भी 2 हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट फिजिक्स के फादर की। तो एंशिएंट फिजिक्स यानी जो प्राचीन भौतिकी है, इसके फादर न्यूटन है। जबकि यदि हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की तो इसके फादर है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फिजिक्स के 2 फादर हैं, जिसमें पहला एंशिएंट फिजिक्स के फादर न्यूटन है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं ये जो एंशिएंट फिजिक्स क्या है और फिर दूसरा मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो एंशिएंट फिजिक्स में जो होता है, चूँकि फिजिक्स का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति, तो एंशिएंट फिजिक्स में जो मैटर है और फिर एनर्जी है, दोनों को अलग अलग घटक माना गया है। अर्थात एंशिएंट फिजिक्स में ना ही मैटर यानी द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है और फिर ना ही ऊर्जा को मैटर यानी द्रव्य में कन्वर्ट की जा सकती है। अर्थात एंशिएंट फिजिक्स में इन दोनों को अलग अलग माना गया है। जबकि अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में ये जो मैटर है और फिर एनर्जी है, इन दोनों को एक ही घटक माना गया है। अर्थात मॉडर्न फिजिक्स में ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। कौन दोनों? तो ये मैटर यानी द्रव्य और फिर एनर्जी यानी ऊर्जा। ये ऐसा क्यों है? मतलब 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने E=mc² एक सूत्र का प्रतिपादन किया था और इसी सूत्र को उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत कहा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसी के अनुसार मॉडर्न फिजिक्स में कहा जाता है कि मैटर को एनर्जी में और फिर एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने कहा E=mc², जहाँ E एनर्जी यानी ऊर्जा, m मास यानी द्रव्य, c वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की वेग निर्वात में, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अर्थात 1905 से पहले एंशिएंट फिजिक्स माना जाता था, जबकि 1905 के बाद मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स और एंशिएंट फिजिक्स को। तो एंशिएंट फिजिक्स में जो मैटर है और फिर एनर्जी है, ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में मैटर और एनर्जी को एक ही माना जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी को मैटर में और फिर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। यही होती है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इनग्रोसिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।